को आपने राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे सबसे निराले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में हम किसी को याद करते हैं तो उसका शरीर हमें दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, उसका रूप रंग हमें पता होता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी जो यहाँ याद है अनकॉमन है, वो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। बाबा कहते हैं जिसको तुम याद करते हो भगवान को, बाबा को, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता और उसकी याद से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाबा कहते हैं ये जो याद है तुम्हारी इस समय वो अनकॉमन है। आज की मुरली में प्रश्न है, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत पक्की हो गई है, माना अपने को शरीर समझने की और दूसरों को शरीर समझने की आदत पक्की हो गई है। तो बाबा कहते हैं इस आदत का त्याग करना पड़े और जो मीठे थे मीठा, प्यारे थे प्यारा बाबा है, बाबा कहते उसे याद करना पड़े। कोई भी देहधारी की याद ना रहे। बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी तुम्हें याद नहीं आना चाहिए, बाबा याद आना चाहिए। तो सारी क्वालिफिकेशन, बाबा कहते हैं सारे गुण तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएंगे और आत्मा के अंदर जो डिफेक्ट हैं सब समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि जब आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, इस तरह बाबा कहते हैं आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, उसको खुशी का पारा चढ़ जाएगा और सारे गुण बाबा कहते हैं स्वतः ग्रहण हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस बाबा कहते हैं तुम्हें देह अभिमान मिटाना है। आज की मुरली में गीत है ओम नमो शिवाय। आगे बाबा ने आज मुरली में कहा कि जो बाबा को तुम याद करते हो तो याद करने से तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि जिस समय तुम मुरली सुन रहे हो बाबा के सामने हो तभी तुम्हें याद रहे। बाबा कहते हैं तुम्हें बाद में भी बाबा को याद करना है, तुम्हें बाबा की याद आनी चाहिए, बाबा को भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि बाबा से हमें राज्य भाग्य मिल रहा है, 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, तो ऐसे बाप को तो हर घड़ी तुम्हें याद करना चाहिए। आगे बाबा ने कहा कि ये याद अनकॉमन है क्योंकि यहाँ बाबा दिखाई नहीं देते, बाबा विचित्र है, हम विचित्र बाबा को याद करते हैं। और बाबा कहते हैं कि ऐसे दुनिया में लौकिक बाप को याद करते हैं, उसका तो रंग रूप पता रहता है, लेकिन यहाँ जो बाप को तुम याद करते हो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी याद से तुम्हारे पाप कटते हैं। लौकिक माँ बाप को याद करने से बाबा कहते पाप नहीं कटते। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे मत समझना कि हम बाबा के बन गए तो हमें याद करने की क्या ज़रूरत है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है, तुम्हें परिचय मिल गया भगवान का, तुम्हें भगवान को याद करना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा, आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब पाप कटेंगे। ऐसे बाबा कहते नहीं सोच सकते कि हम बाबा के बन गए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बाबा कहते मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा कि अभी दुनिया बदल रही है, मैं नई दुनिया बनाने आया हूँ, सारी आत्माएं मुझे पुकार रही हैं। बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला और नॉलेज सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं ही हूँ। आगे बाबा ने बताया कि जो
जन्म जन्मांतर द्वापर युग से तुम्हारी है ना देह धारण की, देह समझने की आदत पक्की हो गई है, देह अभिमान की आदत बाबा कहते तुम्हारी बहुत पक्की हो गई है। तो इस समय तुम्हें देह का अहंकार तोड़ना है। बाबा कहते देह का अहंकार टूट जाना चाहिए, देह अभिमान तुम्हें बिल्कुल समाप्त करना है, अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस बाबा ने कहा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम कहता है मन की शांति चाहिए, तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि कैसी शांति चाहिए तुम्हें। बाबा ने कहा यहाँ तो ऐसे बोलो कि यहाँ तो दुख धाम है। अब शांति भी बाबा दो तरह की बताते हैं, एक परम धाम में आत्मा होती है बिना कर्मेंद्रियों के, वहाँ शांति है। एक बाबा सुख धाम माना स्वर्ग में भी शांति बताता है। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कौन सी शांति चाहिए। फिर उनसे कहो कि शांति तो सुख धाम में है, तो क्या तुम सुख धाम चलना चाहोगे? भगवान आया है, क्या तुम भगवान से मिलना चाहोगे? तो बाबा कहते हैं उनसे ऐसे ऐसे पूछो। फिर उनको बाबा कहते धीरे धीरे सारा ज्ञान समझाओ। बाबा कहते हैं उनको ऐसे समझाओ कि भाइयों और बहनों, बाबा कहते हैं बोर्ड पे भी लिखना है कि भाइयों और बहनों, आकर सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से प्राप्त करने के लिए ज्ञान समझो। माना भगवान से 21 जन्मों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, आकर समझो। इस होवनहार लड़ाई से पहले, महाविनाश से पहले बाबा कहते तुम भी अपनी प्राप्ति कर लो। आगे बाबा ने कहा कि एक तो तुम्हें पहला निश्चय ये पक्का होना चाहिए कि आत्मा इमॉर्टल है, इम्पेरिसिबल है और अविनाशी है। बाबा कहते हैं ये पाठ तुम्हें पक्का हो जाना चाहिए कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा से हमको वर्षा मिला है और बाबा की याद तुम्हें रहनी चाहिए। अगर बाबा की याद होगी तो बाबा ने कहा तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में राम राम कहने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती, यहाँ भगवान को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है, विदेही बनने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने विदेही बनने पर फोकस किया कि तुम्हारी जो जन्म जन्मांतर की देह समझने की आदत है वो तुम्हें समाप्त करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बाप की याद से अपनी बुद्धि पावन बनानी है और सदा इसी नशे में रहना है, इसी स्मृति में रहना है कि बाबा से हमको 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है। आज की मुरली में वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। तो आज की मुरली में बाबा ने यही बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाते थे, माना इस दुनिया की सब बातों से कट ऑफ। बाबा जैसे अशरीरी का मतलब क्या होता है? अशरीरी स्थिति बाबा कई बार कहता है कि जैसे आपको कहा जाए आप योग में बैठ जाओ, आप योग में बैठ के और आपको दुनियादारी कोई बात याद नहीं आनी चाहिए, बाबा की कोई एक बात पे मनन कर रहे हो, वही बात कंटिन्यूस आपके मन में चलनी चाहिए और आपको शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहना चाहिए कि मेरे हाथ कहाँ है। मतलब जैसे शरीर में चेतनता होती है, महसूस होता है मेरा पैर है, मेरे हाथ हैं, बाबा कहते वो चेतनता बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा थे तो वो घड़ी घड़ी अशरीरी हो जाते थे और फिर कर्मातीत हो जाते थे। तो बाबा कहते कि न्यारे और प्यारे रहने का उनका अभ्यास पक्का था। बाबा कहते वो सेवा करते थे, सेवा से न्यारे रहकर सेवा करते थे। मान लो सेवा से न्यारे रहने का मतलब क्या होता है, हम कोई सेवा कर रहे हैं और सेवा से अटैच नहीं हो जाना। मतलब सेवा कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं और उसी के बीच में हमको बोला जाए कि चलो बाबा को याद करो, तो आपकी बुद्धि में उस कर्म के संकल्प नहीं चलने चाहिए, बिल्कुल भी उस सेवा के संकल्प नहीं चलने चाहिए। और मान लो वो सेवा किसी और को दे दी तो आपको दुख नहीं फील होना चाहिए, मतलब अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बाबा कह रहा है। तो बाबा ने एक बात कही कि सेवा चाहे कितनी बढ़ा लो लेकिन विस्तार में जाते हुए सार को मत भूल जाना। मतलब न्यारे और प्यारे होकर सेवा करना, किसी भी चीज़ में बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए। बाबा कई बार ये भी कहता है कि सेवा कर रहे हो, सेवा करना अच्छी गलत बात तो नहीं, और जो सेवा के संकल्प आना वो भी गलत नहीं, लेकिन बाबा ये कहता है कि जब तुम योग में बैठे हो तो सेवा के संकल्प भी तुम्हारे अंदर नहीं चलने चाहिए।
इतना गहराई में बाबा कहता है कि तुम्हें अपनी अवस्था जमानी है कि जब कहा जाए बाबा की याद में बैठ जाओ तो बस सुन, बिल्कुल जैसे कुछ भी याद नहीं, दुनियादारी का कोई देहधारी याद नहीं, कोई काम याद नहीं, कोई वस्तु याद नहीं, कोई वैभव याद नहीं, माना इस दुनिया से बाबा कहते जैसे बिल्कुल कट ऑफ हो गए और बाबा की बातें याद आई। तो वो बाबा कहता है कि तुम्हें न्यारे और प्यारेपन की स्थिति का अभ्यास करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा ने कहा तभी तुम डबल लाइट बन पाओगे, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर पाओगे और डबल ताजधारी पास विद ऑनर ब्रह्मा बाप के समान बन जाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।